नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं गद्यभाग का हिंदी में सरलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा। शपनक से अभिप्राय होता है बौद्ध साधु या जैन साधु। मणिभद्र सेठ ये जो सपने में खोया हुआ है, और ये नाई, इनकी कथा हम आज पढ़ेंगे। शपनक मणिभद्र श्रेष्ठी नापित कथा। शपनक मीन बौद्ध साधु या जैन साधु, मणिभद्र सेठ और नापित मीन नाई की कथा। आज हम इसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं। व्याधितेन शैशोकेन चिंताग्रस्तेन जंतुना कामार्तेन अथ मत्तेन दृष्टय स्वप्नो निरर्थक। पदच्छेद है व्याधितेन शैशोकेन चिंताग्रस्तेन जंतुना कामार्तेन अथ मत्तेन दृष्टय स्वप्न निरर्थक। अन्वय है व्याधितेन शैशोकेन चिंताग्रस्तेन कामार्तेन अथ मत्तेन जंतुना दृष्टय स्वप्न निरर्थक। अर्थात व्याधितेन किसी रोगी व्यक्ति के द्वारा, शैशोकेन किसी शोक में व्याकुल व्यक्ति के द्वारा, चिंताग्रस्तेन किसी की चिंता में ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा, कामार्तेन किसी कामुक व्यक्ति के द्वारा तथा किसी शराबी, मत्तेन माने किसी शराबी व्यक्ति के द्वारा देखा गया स्वप्न निरर्थक होता है। स्वप्न निरर्थक है, स्वप्न निरर्थक होता है। अब हम आएंगे इसके शब्दार्थ पर। व्याधितेन रोगी के द्वारा, शैशोकेन शोकाकुल के द्वारा, चिंताग्रस्तेन चिंता में पड़े हुए के द्वारा, जंतु ने मनुष्य के द्वारा, कामार्तेन काम भाव से पीड़ित के द्वारा, अथ इसके बाद मत्तेन शराबी के द्वारा, दृष्टय देखा गया, स्वप्न सपना निरर्थक है, व्यर्थ होता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक मणिभद्र सेठ के द्वारा बोला गया है। उसने रात्रि में कोई स्वप्न देखा था, उसके विषय में वह विचार कर रहा है। सरलार्थ, रोगी, शोकग्रस्त, चिंताग्रस्त, काम भाव से पीड़ित और श्रावी मनुष्य के द्वारा देखा गया स्वप्न व्यर्थ होता है। व्याख्या है धनी मणिभद्र सेठ दुर्भाग्यवश निर्धन हो गया था। उसके निर्धन हो जाने के कारण लोगों ने उसका बहुत अपमान किया, जिससे वह बहुत दुखी रहने लगा। एक बार रात को सोते समय वह लोगों की अमीरी गरीबी पर विचार करने लगा। अच्छे गुणों से संपन्न गरीब लोगों के प्रति लोगों की क्या दृष्टि है, और दूषित गुणों से युक्त अमीर लोगों के प्रति लोगों की क्या दृष्टि है। इस पर उसने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया। उसकी दृष्टि से लोगों का नजरिया इतना बदल चुका है कि लोग धन संपन्न व्यक्ति की संगत को ही पसंद करते हैं, चाहे वह धनी व्यक्ति गुणहीन क्यों ना हो। इन लोगों को धनी व्यक्ति में कोई बुराई नजर ही नहीं आती। वे अच्छा या बुरा कार्य जो भी कर लेते हैं, लोग उन्हें बुरा कहने की सामर्थ्य ही नहीं रखते, और वे धनी लोग बेधड़क होकर अपने शुभ और अशुभ कार्यों को करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए अपने जीवन से उदास हुए उसने एक निश्चय किया कि मैं भूखा रहकर प्राणों का परित्याग कर देता हूँ। मेरे व्यर्थ के इस जीवन रूपी बुराई से कोई लाभ नहीं। ऐसा निश्चय करके वह सो गया। तत्पश्चात अर्थात उसके सो जाने पर उसके स्वप्न में पद्म नामक निधि ने एक शपनक अर्थात बौद्ध साधु अथवा जैन साधु के रूप में दर्शन देकर कहा, हे सेठ, तू वैराग्य को मत प्राप्त हो अर्थात निराश ना हो। मैं तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा उपार्जित पद्म निधि हूँ।
तो इसी रूप में मैं तुम्हारे घर आऊंगा, प्रातः तुम्हारे घर आऊंगा। तब तुम लाठी के प्रहार से मेरे सिर पर चोट करना, जिससे मैं स्वर्ण में बनकर तुम्हारे पास अनश्वर कोष के रूप में टिक जाऊंगा। तत्पश्चात प्रातः जैसे ही वह उठा तो उसे रात में आए हुए स्वप्न के विषय में वह विचार करने लगा। अहो, यह स्वप्न सच्चा होगा अथवा झूठा, इस विषय में पता नहीं है। लगता है यह स्वप्न असत्य ही होगा, क्योंकि मैं दिन रात केवल धन की ही चिंता करता रहता हूँ, जिसके कारण मैंने धन की प्राप्ति से संबंधित यह स्वप्न देखा है। जहां तक रात को देखे गए स्वप्न की बात की जाए तो शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी असाध्य रोग से ग्रस्त किसी रोगी के द्वारा सपने में अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ देखना, किसी की मृत्यु हो जाने पर शोकग्रस्त हुए व्यक्ति को उसी मृत व्यक्ति के दर्शन होना, किसी कार्य के असंपन्न होने पर उस कार्य के प्रति चिंताग्रस्त होने पर उस कार्य को स्वप्न में सिद्ध कर लेना, प्रेमी का अपनी प्रेमिका के प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर स्वप्न में अपनी प्रेमिका से मिलन, और किसी शराबी मनुष्य द्वारा स्वप्न में शराब की दुकान का मालिक बन जाना, रात में देखे गए ये सभी स्वप्न व्यर्थ होते हैं, अर्थात इन सपनों का सार्थक होना अर्थात वास्तविकता में आ जाना ना के बराबर ही है। तत्पश्चात एतस्मिन् अंतरे च तस्य भार्या कच्चित् नापितः पाद प्रक्षाल्य आहूतः अतंत्रे च यथा निरिष्टः शपनकः सहसा प्रादुर्बभूव अथ स तम आलोक्य प्रहष्टमना यस्य आसन काष्ठ दंडेन तम शिरसि अट्टाड्यत सापि स्वन्मय भूत्वा तत्क्षणात् भूमौ निपतितः। एतस्मिन् अंतरे, तो इसी बीच तस्य भार्या इसी नाई को पाद प्रक्षाल्या पैर धुलवाने के लिए बुलाया हुआ था, पाद प्रक्षाल्या पैर धुलवाने के लिए वहां पर बुलाया हुआ था। अतंत्रे, तो इसी दौरान जैसा कि बताया कहा गया था, यथा निरिष्ट जैसा कि कहा गया था, वो शपनक जो था अचानक ही वहां प्रकट हो गया, मतलब वो बौद्ध साधु या जैन साधु वहां अचानक ही वहां पर जो है उसको दिखाई दिया। अथ तम आलोक्य, उसको देखकर, तदुपरांत सा उसको देखकर प्रहष्ट मना बड़े खुशी मन से, प्रहष्ट मना बड़े खुशी मन से पास यथा आसन पास पड़े काष्ठ डंडे लकड़ी के डंडे से तम सिरसी उसके सिर पर उसने प्रहार किया। अट्टाड्यत मतलब उस सिर पर डंडे का प्रहार किया। साप्ती, और वह अब भी मतलब वह जो शपनक जो था स्वर्ण में भूतवा, वह जो था सोने का बन गया और उसी समय वो धरती पर वो ढेर हो गया, मतलब एकदम सोने का बनकर धरती पर ऐसे वो लेट गया। शब्दार्थ देखेंगे, तस्मिन् अंतरे च, और इसी बीच तस्य उसकी भार्या पत्नी के द्वारा कच्चित् नापितः कोई नाई पाद प्रक्षाल्य पैर धोने के लिए आहूतः बुलाया गया था। अत अंतरे च, और इसी बीच यथा निर्दिष्ट जैसा कि बताया गया था, शपनक एक बौद्ध साधु अथवा जैन साधु सहसा अचानक प्रादुर्बभूव प्रकट हो गया। अथ तदुपरांत सा तमालोक्य, उस मणिभद्र ने उस शपनक को देखकर प्रहष्ट मना प्रसन्न मन होकर यथा आसन काष्ठ डंडेन, जैसे ही पास पड़े लकड़ी के डंडे से, आसन में पास पड़े हुए, काष्ठ डंडेन में लकड़ी के डंडे से, तम सिरसी उसके सिर पर अट्टाड्यत प्रहार किया अर्थात पिटाई की। साथ भी वह बौद्ध साधु भी या जैन साधु भी स्वन्मय भूतवा स्वन्मय बनकर तत्क्षणात उसी ही क्षण भूमो निपतित है भूमि पर गिर पड़ा। सलार्थ है, इसी बीच में उसकी पत्नी द्वारा कोई नाई पैरों को धोने के लिए बुलाया गया। इसी बीच जैसा कि बताया गया था, अचानक शपनक प्रकट हो गया। तब उसने उसे देखकर प्रसन्न मन होकर पास पड़ी लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया। वह शपनक अर्थात बौद्ध साधु अथवा जैन साधु भी स्वन्मय बनकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदुपरांत
अथ तम च श्रेष्ठी निभृतं सब गृहं कृत्वा नापितं संतोष्य प्रोवाच तत् एतद् धनं वस्त्राणि मया दत्तानि गृहान् भद्र पुनः कस्यचित् न आख्येयम् अयम वृत्तांतम्। तत्पश्चात वह जो सेठ जो था उस नाई को अपने घर में सब गृह मध्य कृत्वा अपने घर में एकांत में ले गया। किसी प्रकार कुछ भेंट आदि देते हुए उसको कहा, संतुष्ट करते हुए कहा, एतद धनम, ये धन और वस्त्र मेरे द्वारा तुम्हें दिए जा रहे हैं। ये धन वस्त्र मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, इनको स्वीकार कीजिए। और हे भद्र, अरे भाई, पुनः कस्यचित्, ये बात तुम किसी से कहना मत। कस्यचित् न आख्येयम्, ये बात तुम किसी को बताना मत। शब्दार्थ है, अथ तदुपरांत तम, उस नाई को, सा श्रेष्ठी, वह मणिभद्र सेठ, निभृतम एकांत में, सब गृह मध्य कृत्वा अपने घर में भीतर ले जाकर, नापितम संतोष, नाई को खुश करके, प्रोवाच कहा, तत् एतम, तो यह धन वस्त्राणि, धन और कपड़े, मया दत्तानि, मेरे द्वारा आपको दिए जा रहे हैं, गृहान, इन्हें स्वीकार करो। भद्र, अरे भाई, पुनः तो कस्यचित् न आख्येयम्, किसी से मत कहना, अयम वृत्तांत, यह घटना, ये या वृत्तांत। एक बार स्लाइड और देखेंगे। तत्पश्चात उस सेठ ने उस सोने को अपने घर में सुरक्षित रख दिया और उस नाई को अपने घर के भीतर एकांत में ले गया और उसे कुछ कपड़े और धन देकर खुश करते हुए बोला, मेरे द्वारा दिए जा रहे इस धन और वस्त्रों को ग्रहण करो। अरे भद्र, किसी को ये वृत्तांत मत बताना। तदुपरांत नापित अपि सब गृहं गत्वा व्यचिंतत नूनम एते सर्वे अपि नगनका शीर्षि दंडहता कंचन मया भवन्ति तत् अहमपि प्रातः प्रभुतम आहूय लडुगे शीर्षि हन्मि येन प्रभुतम हाटकम में भवति एवं चिंतयते महता कष्टेन निशा व्यति चक्रामे। नापित, और वह नाई भी सब गृह गत्वा, अपने घर में जाकर, अपने घर में गत्वा में जाकर, व्यचिंतित, उसने विचार किया, नूनम, जरूर ही ये सभी नगन का, अर्थात ये जितने भी ये शपनक हैं, अर्थात ये भी जो दिखाई हमें दे रहे हैं बौद्ध साधु और ये जैन साधु, ये दंडहता, इनके सिर पर डंडे मारने से ये सोना बन जाते हैं। कंचन में भवंती, मतलब ये जितने भी बौद्ध साधु और जैन साधु जो हमें ये दिखाई देते हैं, इनके सिर पर डंडा मारो तो ये सोना बन जाते हैं। तत्, तो मैं प्रातः बहुत सारे इन शपनकों को, अर्थात बौद्ध साधुओं को और जैन साधुओं को मैं अपने घर पे बुलाऊंगा और लडुगे शीर्षि हन्मि, और इनके सिर पर डंडा मारूंगा, लडुगे डंडे से इनके सिर को मैं मारूंगा, येन, जिसके कारण मेरे पास हाटकम में भवती, मेरे पास बहुत सारा सोना हो जाएगा। हाटकम माने सोना मेरे पास हो जाएगा। एवं चिंतित, इस प्रकार विचार करते हुए उसने बड़े ही कष्ट के साथ वो रात जो थी व्यतीत की, व्यतीत चक्रामे माने व्यतीत की। नापित, नाई ने, अपि माने भी, सब गृहं गत्वा, अपने घर जाकर व्यचिंतित, विचार किया, नूनम, जरूर, एते सर्वे अपि नगनका, ये सभी शपनक, अर्थात बौद्ध साधु या जैन साधु, शीर्षि दंडहता, सिर पर डंडों से प्रहार किए जाने पर कंचन में भवंती, स्वर्ण के रूप में बदल जाते हैं। तत्, तो अहमपि, मैं भी, प्रातः सवेरे, प्रभूतान, बहुतों, अर्थात बहुत साधुओं को और जैन साधुओं को आहूय बुलाकर, लडुगे मैंने डंडों से, शीर्षि हन्मि, एक एक के सिर पर मारता हूं, येन, जिससे प्रभुतम, बहुत, हाटकम मैंने सोना, में भवती, मेरे पास हो जाएगा। एवं चिंतियत, इस प्रकार सोचते हुए, महता कष्टेन, बहुत कष्ट से, निशा माने रात, व्यति चक्राम, व्यतीत की या गुजारी। सलाह एक बार देखेंगे। नाई भी अपने घर जाकर सोचने लगा, निश्चय ही ये सभी शपनक, बौद्ध साधु और जैन साधु, डंडे से सिर पर चोट करने से स्वर्ण में बन जाते हैं, तो मैं भी प्रातः उठकर बहुत से बौद्ध साधुओं और जैन साधुओं को बुलाकर डंडों से इनके सिर पर मारूंगा, जिससे मेरे पास बहुत सोना हो जाएगा। इस प्रकार उसने सोचते हुए बड़े कष्ट से वह रात्रि व्यतीत की। तदुपरांत
अथ प्रभाते अभ्युत्थाय बृहद लघुडम एक प्रणुनीकृत्य स्वप्नं विहारं गत्वा जिनेन्द्रस्य परदर्शिनं त्रयं विधाय जानुभ्याम् अवनिं गत्वा वक्तद्वारन्यस्त उत्तरीया अंचले तासमयम् इमं श्लोकम् अपठत्। अथ प्रभाते, तदुपरांत प्रभाते प्रातः काल के समय वह उठा, उत्थाय माने उठकर उसने बृहद लडुगम एक बड़ी सी लकड़ी को उसने तैयार किया। बृहद माने बड़ी, लडुगम माने लकड़ी को उसने तैयार किया। और स्वप्न, और वह जो था स्वप्न विहारम गत्वा, वह जो था जैनियों का एक जो आश्रम था वहां पर चला गया, जैनियों का जो मठ था वहां पर वो चला गया। और वहां पर जाकर जिनेन्द्र प्रदर्शनम त्रयम कीत्वा, वहां पर भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा को उसने 3 बार प्रदर्शना की, अर्थात उस जो बहुत विशालकाय कोई एक प्रतिमा थी उसके चारों ओर उसने 3 बार उसने प्रदर्शना की। और जानुभ्याम अग्नि गत्वा, तथा घुटनों के बल वह धरती पर लेट गया। जानुभ्याम माने घुटनों के बल, अग्निम गत्वा धरती पर लेट गया। वक्त द्वारम नस्तम, उसने अपने वक्त द्वार को अर्थात अपने दोनों ओंठों को उसने अपने अंगोछे के आंचल से उसने ढक दिया तथा बड़े ही ऊंचे स्वर में उसने ये श्लोक बोलना आरंभ किया। तार स्वरेन, बड़े उसने ऊंचे स्वर से इमं श्लोकम, यह श्लोक पढ़ा। शब्दार्थ है, अथ तत्पश्चात प्रभाते अभ्युत्थाय, सवेरा होते ही उसने उठकर बृहत लडुगम एकम, एक बड़ी लकड़ी को प्रगुणनी की तैयार करके स्वप्न विहारम गत्वा, जैन साधुओं के विहार पर जाकर जिनेन्द्र से जिनेश्वर जी की प्रतिमा की प्रदर्शनम त्रयम विदाये, 3 बार प्रदर्शना करके जानुभ्याम अग्निम गत्वा, अपने दोनों घुटनों के बल धरती पर लेटकर वक्त द्वारम न्यस्त्य उत्तरीय अंचल है, अंगोछे के आंचल से अपने मुख द्वार अर्थात अपने दोनों ओंठों को ढकते हुए, ओष्ठों को ढकते हुए तार सबने ऊंचे स्वर में इमं श्लोकम अपठत, यह श्लोक उसने पढ़ा। विशेष जैन धर्म के अनुसार जिसने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया और अपनी काया को जीत लिया और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके सर्वज्ञ बन चुका हो, अथवा जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उस आप्त पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। जैन धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्थान नहीं दिया गया है। जैन लोग एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए जय जिनेन्द्र शब्द का प्रयोग करते हैं। एक और स्लाइड देखेंगे। तत्पश्चात प्रातः उठकर एक भारी डंडे को तैयार करके जैनियों के मठ में जाकर जिनेश्वर की प्रतिमा की 3 बार प्रदर्शना करके घुटनों के बल पृथ्वी पर लेटकर अपने मुख द्वार अर्थात ओष्ठों को अपने अंगोछों के आंचल से ढकते हुए उसने ऊंचे स्वर में यह श्लोक पढ़ा। जयंती तेजिना येषाम केवल ज्ञानशालिनाम आजन्मन समर उत्पत्तो मानसेन उसरायितम। पदच्छेद है, जयंती तेजिना येषाम केवल ज्ञानशालिनाम आजन्म समर उत्पत्तो मानसेन उसरायितम। अन्वय है, तेजिना जयंती केवलम ज्ञानशालिनाम येन मानसेन आजन्म समर उत्पत्तो उसरायितम। तेजिना जयंती केवलम ज्ञानशालिनाम, कहते हैं कि कैवल्य ज्ञान वाले, केवल ज्ञानशाली नाम कैवल्य ज्ञान वाले या मोक्ष ज्ञान वाले वे तेजिना जयंती, वे जैन साधु ही सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं। वे जैन साधु ही सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं क्योंकि मानसेन आजन्म समनुत्पत्ति उसरायितम, क्योंकि इनके मन के द्वारा, मानसेन माने इनके मन के द्वारा आजन्म, जन्म से लेकर मृत्यु तक, समन उत्पत्तियों कामदेव की उत्पत्ति के लिए ऊसर अर्थात बंजर भूमि के समान आचरण किया जाता है। अर्थात ये अपने मन में किसी भी तरह की कामनाओं को आने नहीं देते, विषय वासनाओं को आने ही नहीं देते। कैवल्य ज्ञान वाले अथवा मोक्ष ज्ञान वाले वे जैन साधु ही सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं क्योंकि इनके मन के द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु तक आजन्म
समनुत्पत्त्यो कामदेव की उत्पत्ति के लिए इन्होंने उसरायतम ऊसर अर्थात बंजर भूमि के समान आचरण किया गया है, अर्थात ये मन में किसी भी प्रकार की काम वासनाओं को आने ही नहीं देते। शब्दार्थ है जयंती विजयी होते हैं या सर्वोकृष्ट होते हैं। ते माने वे, जिना मीन जैन सन्यासी, ये शाम जिनके केवल ज्ञानशालिनम कैवल्य अर्थात मोक्ष के ज्ञान वाले, जन्म से लेकर संपूर्ण आयु भर समनुत्पत्तो कामदेव की उत्पत्ति मानसेन मन के द्वारा उसरायतम ऊसर भूमि अर्थात बंजर भूमि के समान आचरण किया गया है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अप्रसिद्ध कारक में से लिया गया है। यह श्लोक एक कपटी नाई के द्वारा जैनियों के मठ पर जैन साधुओं की प्रशंसा करते हुए बोला गया है। सलार्थ है कैवल्य अर्थात मोक्ष ज्ञान वाले वे जैन साधु अर्थात जैन सन्यासी ही विजयी हैं अर्थात सर्वोत्कृष्ट माने गए हैं, क्योंकि इनके मन के द्वारा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कामदेव की उत्पत्ति के लिए ऊसर अर्थात बंजर भूमि के समान आचरण किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार बंजर भूमि में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार इन जैन साधुओं के मन में किसी प्रकार का काम भाव उत्पन्न नहीं होता। व्याख्या है मणिभद्र सेठ को सपने में एक स्वप्नक ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा अर्जित किया हुआ मैं एक पद्म नामक निधि हूँ। प्रातः काल में मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मेरे सिर पर एक डंडे से प्रहार करना, जिससे मैं तुरंत स्वर्ण में बदल जाऊंगा। हुआ भी यही। प्रातःकाल जैसे ही शपनक आया तो मणिभद्र ने उसके सिर पर डंडे से प्रहार किया तो वह तुरंत ही सोने में बदल गया। जब यह कुछ हो रहा था तो एक नाई किसी काम से उनके घर आया हुआ था। उसने ये सब कुछ देख लिया। उसने मणिभद्र से तो इस विषय में कुछ नहीं पूछा, किंतु उसने एक गलत अनुमान लगा लिया कि इस संसार में जितने भी शपनक अर्थात बौद्ध साधु और जैन साधु होते हैं, सिर पर डंडे के प्रहार से सोना बन जाते हैं। तो किसी तरह इन शपनकों को अपने घर बुलाना चाहिए और प्रत्येक का सिर डंडों से पीटना चाहिए, जिससे उसका घर स्वर्ण भंडार से युक्त हो जाएगा। ऐसा सोच विचार कर वह धूर्त एक जैन मठ पर जहाँ पहुंचा, वहां के जैन साधुओं पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने वहां स्थित भगवान जिनेश्वर की प्रतिमा की 3 बार प्रदर्शना की। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर लेटकर अपने मुख द्वार अर्थात ओष्ठों को अपने अंगोछे के आंचल से ढकते हुए उसने ऊंचे स्वर में जैन साधुओं की प्रशंसा करने लगा कि जिन्होंने कैवल्य अर्थात मोक्ष ज्ञान को प्राप्त किया हुआ है तथा जन्म से मृत्यु पर्यंत जो विभिन्न प्रकार की काम वासनाओं को अपने पास फटकने में नहीं देते, अर्थात इन्होंने अपने मन को इन विषयों वासनाओं के लिए बंजर भूमि के समान बना डाला है। जैसे बंजर भूमि में किसी प्रकार की कृषि नहीं होती, उसी प्रकार इनके मन में किसी प्रकार की विषय वासनाएं आ ही नहीं सकती, अर्थात इनके मन में किसी प्रकार का काम भाव उत्पन्न नहीं होता। अतः इन शपनकों को अर्थात जैन साधुओं को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है और इन्हें इंद्रिय विजयी कहा जाता है। तत्पश्चात वह कहता है सा जीवा जिनम स्तोति तच्चित्तम यत जिने रतम ताव्यम करो श्लाघ्यौ यौ पूजा करो करो। पदच्छेद है सा जीवा जिनम स्तोति तच्चित्तम यत जिने रतम तौ एव करो श्लाघ्यौ यो तत् पूजा करो करो। अन्वय है सा जीवा श्लाघ्या या जिनम स्तोति तच्चित्तम श्लाघ्यम यत जिने रतम तौ करौ एव श्लाघ्यौ यौ करौ पूजा करो। सा जीवा वह जीव ही श्लाघ्य माने प्रशंसनीय है या जिनम स्तुति जो कि जिनेश्वर की स्तुति करती है, भगवान जिनेश्वर की जो स्तुति करती है। तच्चित्तम श्लाघ्यम वह मन ही प्रशंसनीय है जो कि भगवान जिनेश्वर में लगा रहता है। रतम माने उनमें रत रहता है।
तऊ करो श्लाघ्यो बे हाथ ही प्रशंसनीय, तऊ करो एव श्लाघ्यो बे दोनों हाथ ही प्रशंसनीय हैं, जो कि जिनेश्वर की पूजा में लगे रहते हैं। इस प्रकार मतलब वो जो है वह जैन साधुओं की वो प्रशंसा कर रहा है। शब्दार्थ है सा वह जीवा जीव श्लाघ्य प्रशंसनीय है, जिनम जिनेश्वर स्तुति करती है, तत् वह चित्तम मन श्लाघ्यम प्रशंसनीय है, यत जो जिने जिनेश्वर में, रतम माने रत, तऊ माने वे दोनों, ए माने ही, करो दोनों हाथ, श्लाघो प्रशंसनीय, यऊ जो, तत् उस, पूजा करो पूजा करने योग्य। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। इस श्लोक में एक कपटी नाई के द्वारा जैनियों के मठ पर जैन साधुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रशंसा की गई है। सलार्थ है वह जीवा प्रशंसनीय है, जो जिन अर्थात भगवान जिनेश्वर की स्तुति करती है। वह मन सत्कार के योग्य है, जो जिन अर्थात भगवान जिनेश्वर में लीन है, और वे ही हाथ प्रशंसा के योग्य हैं, जो दोनों हाथ जिन अर्थात भगवान जिनेश्वर की पूजा में लगे रहते हैं। व्याख्या है मणिभद्र सेठ के घर में एक शपनक को सोने में बदलता देखकर नाई ने गलत अनुमान लगा लिया कि इस संसार में जितने भी शपनक अर्थात बौद्ध साधु और जैन साधु होते हैं, सिर पर डंडे के प्रहार से सोना बन जाते हैं। तो किसी तरह इन शपनकों को अपने घर बुलाना चाहिए और प्रत्येक का सिर डंडों से पीटना चाहिए, जिससे उसका घर स्वर्ण भंडार से युक्त हो जाएगा। ऐसा सोच विचार कर वह धूर्त एक जैन मठ जा पहुंचा। वहां के जैन साधुओं पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने पहले तो वहां स्थित भगवान जिनेश्वर की प्रतिमा की 3 बार प्रदर्शना की। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर लेटकर अपने मुख द्वार अर्थात ओष्ठों को अपने अंगोछे के आंचल से ढकते हुए उसने ऊंचे स्वर में संस्कृत में श्लोक बोलते हुए जैन साधुओं की प्रशंसा करने लगा। वह जीवा प्रशंसनीय है, जो भगवान जिनेश्वर की स्तुति करती है, अर्थात यहाँ रहने वाले सभी शपनक प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि उनके मुख से भगवान जिनेश्वर की स्तुति नित्य होती रहती है। वह मन सत्कार के योग्य है, जो भगवान जिनेश्वर में लीन है, अर्थात यहाँ के रहने वाले सभी शपनक सत्कार के योग्य हैं, क्योंकि इनके मनों में भगवान जिनेश्वर का वास है। वे हाथ प्रशंसा योग्य हैं, जो दोनों हाथ भगवान जिनेश्वर की पूजा में लगे रहते हैं, अर्थात यहाँ रहने वाले सभी शपनकों के हाथ प्रशंसा के योग्य हैं, क्योंकि इनके सुशोभित हाथ सदा भगवान जिनेश्वर की पूजा में लगे रहते हैं। तदुपरांत वह कहता है ध्यान ब्याज उपेत्य चिंतयसि कामं उन्मील्य चक्षुषणं पश्य अनंक्षरा आतुरं जनम एवं त्रातापि नो रक्षसि मिथ्या कारुणिकै असि निघृन्तरत्वत् कुतो अन्य पुमान् स ईर्ष्यं मार बधूबि इत्य अभिहत्य बोधो जिने पातु वाह। पदच्छेद है ध्यान ब्याजम उपेत्य चिंतयसि कामं उन्मील्य चक्षुषणं पश्य अनंक्षरा आतुरं जनम इमं त्राता अपि न रक्षसि मिथ्या कानुकयसि निघृन्तरत्वत् तय कुते अन्य पुमान् सा ईर्ष्यं मार बधूबि इति अभिहत्य बोधो जिने पातु वह। अन्वय ध्यान व्याजम उपेत्य काम सुंदरीम चिंतयसि शनम उन्मील्य चक्षु अनंक्षरा आतुरं जनम इमं पश्य त्राता अपि न रक्षसि त्वं मिथ्या कानुकै असि तवत्तै निघृत्तर कुतो अन्य पुमान मार बधूबि इति सैर्ष्यम अभिहितै बोध जिन पातु वह। ध्यान व्याजों पे ध्यान का बहाना करके तुम काम सुंदरी, तुम किस सुंदरी का चिंतन कर रहे हो। शनम उन्मील्य चक्षु, एक क्षण के लिए आंखें खोल लो। शनम उन्मील्य चक्षु, एक क्षण के लिए आंखें खोल लो। किसका ध्यान का बहाना करके तुम किस सुंदरी का चिंतन कर रहे हो, एक क्षण के लिए आंखें खोल लो। अनंक्षरा आतुरम जनम, कामदेव से पीड़ित इस जन को तो देख लो। त्रातापि
तुम रक्षक होते हुए भी हमारी रक्षा नहीं करो। न मीन हमारी रक्षा कर रहे हो। तुम मिथ्या करो, तुम झूठ मूठ का जो है कानूनिक हो। तुम झूठ मूठ का तुम दया भाव दिखाने वाले हो। तुमसे तवत घृण्यतमम कुतेन अन्यपमान, तुमसे घृणास्पद और कोई पुरुष नहीं है। इस प्रकार अप्सराओं के द्वारा बड़े ही ईर्ष्या पूर्वक देखा गया। जिनेश्वर पातुवै, आपकी रक्षा करे। ध्यान व्याजम, ध्यान का बहाना, उपेत्य प्राप्त करके बनाकर चिंतसी, चिंतन कर रहे हो। काम माने किस स्त्री को, उन्मील्य खोलकर चक्षु आंखें शनम क्षण भर के लिए, पश्चा माने देख लो, अनंग शरा कामदेव। आत्म पीड़ित को, जन्म जन को, एवं माने त्राता रक्षक होते हुए भी, अपि माने भी, न हमारी रक्षसी रक्षा कर रहे हो। मिथ्या कानू के करुणा का ढोंग अथवा झूठ का दिखावा करने वाले हो। असी हो निघृतम, घृणा योग्य, तवत्तय तुमसे बढ़कर, कुतः कोई, अन्य दूसरा, पुमान पुरुष, स ईर्ष्यम बड़ी ईर्ष्या से, मार बधू भी अप्सराओं के द्वारा, इति यह अविहतो पुकारा गया या देखा गया। बोधजिन भगवान जिनेश्वर पातु रक्षा करे वै आपकी। प्रसंग है प्रस्तुत विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। यह श्लोक इस तंत्र की मुख्य कथा शपनक मणिभद्र सेठ नाई की कथा से लिया गया है। इस श्लोक में एक कपटी नाई के द्वारा जैनियों के मठ पर जैन साधुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान जिनेश्वर की स्तुति की गई है। सलार्थ है, एक और देखेंगे। ध्यान का बहाना बनाकर किस सुंदरी का चिंतन कर रहे हो। क्षण भर के लिए आंखें खोलकर कामदेव के बाणों से पीड़ित इस जन की ओर देख लो। तुम रक्षक होते हुए भी रक्षा नहीं कर रहे। तुम करुणा करने का पखंड करते हो। तुमसे बढ़कर या घृणा या नफरत करने वाला और कौन पुरुष हो सकता है। इस प्रकार अप्सराओं के द्वारा ईर्ष्या पूर्वक पुकारा गया भगवान जिनेश्वर आपकी रक्षा करे। व्याख्या है, मणिभद्र सेठ के घर में एक शपनक को सोने में बदलता देखकर नाई ने गलत अनुमान लगा लिया कि इस संसार में जितने भी शपनक अर्थात बौद्ध साधु और जैन साधु होते हैं, सिर पर डंडे के प्रहार से सोना बन जाते हैं। तो किसी तरह इन शपनकों को अपने घर बुलाना चाहिए और प्रत्येक का सिर डंडों से पीटना चाहिए, जिससे उसे बहुत सारे स्वर्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सोच विचार कर वह धूर्त एक जैन मठ जा पहुंचा। वहां के जैन साधुओं पर अपना प्रभाव जमाने हेतु उसने पहले तो वहां स्थित भगवान जिनेश्वर की प्रतिमा की 3 बार प्रदर्शना की। तत्पश्चात घुटनों के बल पृथ्वी पर लेटकर अपने दोनों ओष्ठों को अपने अंगोछे के आंचल से ढकते हुए उसने ऊंचे स्वर में संस्कृत में श्लोक बोलते हुए वहां उपस्थित शपनकों अर्थात जैन साधुओं की प्रशंसा की। तत्पश्चात भगवान जिनेश्वर की प्रशंसा करते हुए नाई कहता है कि इंद्रियों को वश में किए हुए जितेंद्रिय भगवान जिनेश्वर का ध्यान भंग करने में असमर्थ काम पीड़ित अप्सराएं उनको बहुत ही ईर्ष्या से देखती हुई व उलाहना देती हुई प्राय कहा करती हैं कि ध्यान का बहाना बनाकर किस सुंदरी का चिंतन कर रहे हो। तुम रक्षक होते हुए भी हमारी रक्षा नहीं कर रहे। तुम करुणा करने का पखंड करते हो। तुमसे बढ़कर घृणा या नफरत करने वाला और कौन पुरुष हो सकता है। काम पीड़ित अप्सराएं उन्हें कहना चाहती हैं कि कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमारे आकर्षण का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु हम पर कृपा कीजिए, हम पर रहम कीजिए। एक बार हमें आंखें खोलकर देख तो लो। एक बार आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएं। इस प्रकार उस नाई ने भगवान जिनेश्वर की प्रशंसा करने के उपरांत वहां उपस्थित सभी शपनकों को भगवान जिनेश्वर का आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान जिनेश्वर आप सभी की रक्षा करे, आप सभी को इंद्रिय विजयी बनावे और वह आप सभी पर कृपा बनाए रखे। तत्पश्चात एवं संस्तुत्य ततः प्रधान शपनकम आसाध्य क्षिति निहित जानुचरण नमोअस्तु बंदे इति उच्चार्य लब्ध धर्म वृद्धि आशीर्वाद सुखम मालिका अनुग्रह लब्ध व्रत आदेश उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि स प्रश्न इदम आह भगवन अद्य विरहन क्रिया समस्त मुनि समेतेन अस्मद् गृहे कर्तव्या।
एवं संस्तुत्य, इस प्रकार उसकी स्तुति करके, ततः प्रधान स्वप्नवासाध्य, वह जो था स्वप्नकों के प्रधान के पास चला गया, और क्षिति नित जानू चरण, तथा वह अपने घुटनों के बल, वह क्षिति नित, वह धरती पर वो बैठ गया, घुटना टिकाकर वह धरती पर बैठ गया और कहा उसने, नमो अस्तु वंदने, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं आपकी वंदना करता हूं। इस प्रकार जब उसने कहा तो उन्होंने उसको लब्ध धर्म वृद्धि, उन्होंने उसको कहा कि तुम्हें धर्म में वृद्धि हो, ऐसा उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने सुख मालिका, उन्होंने अपने गले में पहननी हुई जो माला जो थी उसको पहना दी, तथा उसको अनुग्रह लब्ध व्रत, तथा उन्होंने उसको व्रत करने का, अर्थात धर्म का पालन करने का उन्होंने आदेश दिया। या मुख मालिका अनुग्रह, इसका अर्थ यदि यानी सुख की जगह यदि हम लगा दें मुख मालिका, यानी कि उन्होंने मुख पर बांधने वाली एक जो है पट्टी इसको दे दी, जो कि जैनी लोग अपने मुख पर आमतौर पर बांधा करते हैं। वो पट्टी देकर उन्होंने कहा कि तुम अपने व्रत का पालन करो। और उसने भी उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि, उनके आदेश को उसने उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि अपने अंगोछे में एक उसने गांठ बांध ली, कि जैसे कि वह उसने प्रण ले लिया समझ लो। और बड़े ही सप्रश्नियम इदम आ, बड़े ही नम्रता पूर्वक उसने कहा, अरे भगवान, आज अपनी समस्त विरहन क्रियाओं को, अर्थात भोजन आदि की क्रियाओं को, भोजन आज आप जो है हमारे घर में ही कीजिए, मुनि सभी मुनियों के साथ आइए और हमारे घर में आप इन सबको मतलब भोजन आदि सभी क्रियाओं को हमारे घर में कीजिए। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार संस्तुत्य स्तुति करके, ततः तत्पश्चात प्रधान स्वप्न आसाध्य, वहां जैन मठ में रह रहे स्वप्नको के प्रधान के पास जाकर जानू चन्या घुटना क्षिति नित पृथ्वी पर रखकर या टिकाकर, क्षिति नित जानू चन्या पृथ्वी पर घुटना टिकाकर बैठ गया। नमो अस्तु वंदे, मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। इति उच्चारे, ऐसा कहा। धर्म वृद्धि, धर्म में वृद्धि हो। लब्ध आशीर्वाद है, आशीर्वाद को प्राप्त किया। सुख मालिका अनुग्रह लब्ध व्रत आदेश है। स्वप्नक के प्रधान ने अपने गले की माला निकालकर उसे प्रदान की, अथवा मुख मालिका अर्थात मुख को ढकने के लिए एक वस्त्र का टुकड़ा उसे प्रदान किया, तथा व्रत पालन करने का आदेश दिया। उत्तरीय निबद्ध ग्रंथि, आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत उसने उनके आदेश पालन के संकल्प की सूचक उत्तरीय अर्थात अंगोछे में गांठ बांधकर उस अंगोछे को अपने गले में डाल लिया। सप्रश्यम इदम आह, नाई ने ये कहा, भगवान, अरे भगवान, अद आज बृहन क्रिया, भोजन की क्रिया समस्त मुनि समेत, समस्त मुनियों के साथ अस्मत् गृह कर्तव्य, हमारे घर कीजिए। विशेष जैन लोग अभिवादन के लिए नमस्ते के स्थान पर नमो अस्तु कहते हैं अथवा जय जिनेन्द्र कहते हैं। सलार्थ एक और देखेंगे। इस प्रकार स्तुति करके उसके पश्चात वह प्रधान स्वप्नक के पास जा पहुंचा, धरती पर पैरों के घुटने टिकाकर बैठ गया और नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं, ऐसा बोलकर धर्म में वृद्धि हो, यह आशीर्वाद उसने उनसे प्राप्त किया। स्वप्न के प्रधान ने अपने गले की फूलों की माला निकालकर उसे प्रदान की, अथवा मुख मालिका अर्थात मुख को ढकने के लिए एक वस्त्र का टुकड़ा उसे प्रदान किया, तथा व्रत पालन करने का आदेश दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत उसने उनके आदेश पालन के संकल्प की सूचक उत्तरीय अर्थात अंगोछे में गांठ बांधकर उस अंगोछे को गले में डाल लिया और विनय पूर्वक उसने ये कहा, भगवान, आज आप सभी मुनियों के साथ हमारे घर अपनी विहरण क्रियाएं अर्थात भोजन और भिक्षाटन क्रियाएं आदि कीजिए। तदुपरांत स आ भोषावत धर्मज्ञ अपि किम एव वदसि, किम वयम ब्राह्मण समाना यत आमंत्रम करोषि, वयम सदैव तत्काल परिचर्या भ्रमंतम भक्ति भाजम श्रावकम अवलोक्य तस्य गृहे गच्छामि कृच्छाद अभ्यर्थिता तद गृहे प्राण धारण मात्रम अशन क्रियाम कुर्मे तद्गम्यताम न एवं भूय अपि वाच्यम। स आह, उस जो स्वप्नकों के प्रधान ने कहा, भो श्रावक, अरे भक्त, धर्मज्ञ अपि किम एवं वदसि,
तुम धर्म के जानकार होते हुए अर्थात जैन धर्म के जानकार होते हुए किम एवं वत्सी इस प्रकार क्यों बोल रहे हो? किम वयम ब्राह्मण समान है? क्या हम ब्राह्मण के समान हैं? क्या तुमने हमें ब्राह्मण समझ लिया है? यत आमंत्रण करोषि जो तुम इस प्रकार हमें आमंत्रित कर रहे हो। वयम हम तो सदैव सदा ही धर्म के लिए घूमते हैं, हम तो सदा ही धर्म के लिए घूमते हैं और तत्काल और समय के तकाजे को देखते हुए किसी भक्ति युक्त श्रावक को देखकर भक्ति युक्त भक्त को देखकर उसके घर में चले जाते, तस्य गृहं गच्छामि उसके घर में चले जाते हैं और फिर अत्यंत कहे जाने पर अत्यंत बार बार प्रार्थना किए जाने पर भी तदगृह उसके घर में प्राण धारण करने योग्य ही हम भोजन को करते हैं। मतलब जितना उतना भोजन खाते हैं जितना एक प्राण धारण करने के लिए जरूरी होता है, जितना एक शरीर के लिए जरूरी होता है कि भोजन किया जाए। इसलिए तुम गम्यताम इसलिए तुम चले जाओ, ना एवं दोबारा कभी ऐसी बातें मत करना। शब्दार्थ है सया उस शब्दों के प्रधान का पुरुषावत अरे भक्त अरे श्रद्धालु। जैन और बौद्ध धर्म में श्रद्धालु भक्त के लिए शव शब्द का प्रयोग किया जाता है। धर्मज्ञापी जैन धर्म के विषय में जानते हुए भी किम एवं वत्सी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? किम वयम ब्राह्मण समान है? क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं? अथवा क्या तुमने हमें ब्राह्मण समझ लिया है? यत आमंत्रण करोषि जो तुम हमें इस प्रकार आमंत्रित कर रहे हो। वयम सदैव हम तो सदा ही तत्काल परिचर्या भ्रमण करते समय समय की परिचर्या से अर्थात समय का तकाजा देखकर भक्ति भाजम श्रावकम अवलोक्य भक्ति भाव युक्त किसी भक्त को देखकर तस्य गृह उसके घर गच्छामि चले जाते हैं। कृच्छात अभ्यर्थिता अत्यंत प्रार्थना किए जाने पर ही तदगृह उसके घर में प्राण धारण मात्राम प्राण धारण करने योग्य अर्थात जितना प्राणों के लिए आवश्यक हो अशन क्रियाम करवाएं उतना ही भोजन ग्रहण करते हैं। तत् गम्यताम इसलिए जाइए, ना एवं भूय दोबारा इस प्रकार अपिवाच्यम मत कहना। सरलार्थ लिखेंगे उसने कहा हे श्रावक धर्मज्ञ होते हुए भी अर्थात जैन धर्म के जानकार होते हुए भी तुम ऐसा क्यों बोलते हो? क्या हम ब्राह्मणों के समान हैं? अर्थात आपने हमें ब्राह्मण समझ लिया है जो आप हमें इस प्रकार आमंत्रित कर रहे हो। हम तो सदा ही भ्रमण काल में ही उस समय की परिचर्या से अर्थात समय का तकाजा देखकर किसी भक्तिपूर्ण श्रावक को देखकर उसके अत्यंत प्रार्थना करने पर उसके घर में प्राण धारण करने योग्य भोजन करते हैं। तो जाओ फिर कभी ऐसा न कहना अर्थात हम ऐसे ही किसी के घर में नहीं जाते। इति शुभम। इस कथा का अगला भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।